ब्रेक के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले नजर अभी तक की अहम सुर्खियों पर। जोशी ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी पीएससी रिपोर्ट। कांग्रेस के रवैये से नाखुश बीजेपी ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। मनमोहन राहुल की बांदा में रैली। माया हुकूमत पर की शदीद नुक्ताचीनी। यूपी में कांग्रेस का इंतखाबी अमल शुरू। और लीबियाई हुकूमत की बागियों को माफी की पेशकश। 4 दिनों में हथियार डालने का दिया अल्टीमेटम। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज सीबीआई को नसीहत देते हुए कहा है कि सीबीआई को हाई प्रोफाइल मामलों में किसी से भी डरे बिना आजादाना तौर पर जांच करनी चाहिए और मुल्जिमीन के खिलाफ उनके ओहदों की परवाह किए बिना मामला दर्ज करना चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि बड़े लोगों से जुड़े मामलों की जांच में सीबीआई अफसरान को सख्त दौर से गुजरना पड़ता है। साथ ही वजीर आजम ने सीबीआई से कहा है कि जांच ब्यूरो को किसी भी तरह बेकसूरों को निशाना बनाने से बचना चाहिए। सीबीआई के नए हेडक्वार्टर का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि सीबीआई की जांच बेकसूरों को निशाना बनाए बिना होनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि जो भी मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करे, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। महाराष्ट्र की मुतनाज़ा आदर्श सोसाइटी मामले में सीबीआई ने अब एक नया खुलासा किया है। सीबीआई के खुलासे के मुताबिक साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने आदर्श सोसाइटी में फ्लैट लेने के लिए आईपीएस अफसर संजय बर्वे से 65 लाख रुपए उधार लिए थे। अब पता लगाया जा रहा है कि यह रकम कहीं घूस तो नहीं थी, क्योंकि चौहान पर इल्जाम है कि उन्होंने इस रकम के बदले में बर्वे के वालिद को आदर्श सोसाइटी में फ्लैट दिलवाने में मदद की थी। सीबीआई के मुताबिक 2009 में चौहान जब महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने आईपीएस अफसर संजय बर्वे से 65 लाख रुपए लिए थे। सीबीआई ने इस निस्बत पुख्ता सबूत होने का भी दावा किया है। सीबीआई के पास इस बात के सबूत हैं कि बर्वे ने चौहान के पास से 65 लाख रुपए का चेक उनकी वालदा के नाम पर लिया था। सीबीआई का मानना है कि यह कोई कर्ज नहीं बल्कि पैसों को ठिकाने लगाने के लिए दी गई रकम थी। इस मामले की ज्यादा इत्तला हासिल करने के लिए सीबीआई अब इनकम टैक्स महकमे से राब्ता कायम किए हुए है और इसमें कोशिश में लग रही है कि इस मामले में कुछ और बाहर आ सके। उधर दूसरी जानिब बर्वे ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने ना तो चौहान को कोई पैसे दिए हैं और ना ही उनका आदर्श सोसाइटी से कोई लेना देना है। अदालत की मनाही के बावजूद आज मुसलसल चौथे रोज भी एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल बदस्तूर जारी है। पायलटों की हड़ताल से एयर इंडिया को अब तक तकरीबन 27 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। दिल्ली से उड़ने वाली 62 परवाजें अब तक रद्द हो चुकी है। हालांकि हड़ताली पायलट अपने रुख पर कायम है। उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मान नहीं लिए जाएंगे तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। उधर दूसरी जानिब हड़ताली पायलटों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करने को लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उधर मुंबई से फ्लाइट लेने वाले मुसाफिरों की परेशानियां और भी ज्यादा मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। एयर इंडिया के पायलट हड़ताल पर हैं ही, वहीं मुंबई एयरपोर्ट के रनवे की भी आज मरम्मत की जा रही है। इसलिए एयरपोर्ट आज 5 घंटे के लिए बंद रहेगा, जिस वजह से मुसाफिरों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। अयोध्या तनाज़े का हल कोर्ट से बाहर तलाशने के लिए फरीकैन ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें 70 एकड़ की इस मुतनाज़ा जमीन पर मंदिर और मस्जिद बनाने की बात है, लेकिन दोनों इमारतों के बीच में 100 फीट की दीवार रहेगी। अयोध्या तनाज़े पर 30 सितंबर के हाईकोर्ट के फैसले के बाद दूसरे दौर की बातचीत की शुरुआत महंत ज्ञानदास और हाशिम अंसारी ने की है। ज्ञानदास हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी हैं और अखाड़ा परिषद के सदर भी हैं, जबकि हाशिम अंसारी इस मामले के सबसे बुजुर्ग फरीकैन में से एक हैं। वहीं महंत ज्ञानदास ने कहा है कि अखाड़ा परिषद अहमदाबाद में 15 मई के रोज एक अहम मीटिंग कर रहा है। इस मीटिंग में अहम फरीकैन निर्मोही अखाड़ा समेत 18 अखाड़े हिस्सा ले रहे हैं। ज्ञानदास ने कहा है कि सभी फरीकैन इस फॉर्मूले पर तकरीबन सहमत हो गए हैं। वहीं ज्ञानदास ने कहा है कि इस
बातचीत में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी राम मंदिर बनाने की बजाय फिरका वाराना तनाव के जरिए वोट की सियासत करना ही चाहते हैं। तलबा के दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच एएमयू इंतजामिया ने तलबा से 48 घंटों के अंदर अंदर हॉस्टल खाली करने को कहा है, जबकि हालात काबू में रखने के लिए कैंपस में रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक इस झड़प में स्टूडेंट लीडर आदिल अलबी समेत 6 लोगों को मार पड़ी है और काफ़ी जख्मी हुए हैं ये लोग। दरअसल दो गुटों के बीच पहले मेडिकल कॉलेज रोड पर लड़ाई हुई, फिर उसके बाद रात में कंट्रोलर और रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर भी तलबा आपस में भिड़ गए। इस दौरान तलबा ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया और गोलियां भी चलाई, जिसके बाद हालात बद से बदतर होते देख एएमयू इंतजामिया ने देर रात यूनिवर्सिटी को कुछ वक्त के लिए बंद करने का फैसला किया। वहीं इस पूरे मामले पर इंतजामिया और पुलिस अफसरान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। डॉक्टर ऑफिस में कुछ स्टूडेंट्स गए थे, उनकी कुछ डिमांड थी और कुछ स्टूडेंट का दूसरा पक्ष भी आया था। दोनों में आपस में टकराव हुआ और इसमें फायरिंग भी हुई और काफ़ी बच्चे इंजर्ड भी हुए। यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसला हुआ है कि साइन डाई कर दिया गया है कैंपस में। स्टूडेंट्स को खाली करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है और 48 घंटे को हमको देखना पड़ेगा आगे कोई इस तरह का क्लैश ना हो और सकुशल सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। तो इसके मद्देनज़र हमारे पास पीएसी भी है, आरएएफ की एक कंपनी हमने रिक्विजिशन कर ली है। जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं वहाँ पे हमारे पिकेट रहेंगी, एक एसओ के साथ पर्याप्त मात्रा में पीएसी आरएएफ की टुकड़ी रहेगी। रुख करते हैं कुछ आलमी खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं लीबिया की। लीबियाई सदर कर्नल कज़्ज़ाफ़ी ने बागियों को माफ़ी की पेशकश करते हुए उन्हें 4 दिन के अंदर अंदर हथियार डालने का अल्टीमेटम दिया है। हुकूमत के तर्जुमान मूसा इब्राहिम ने कहा है कि मिसराता में बगावत कर रहे बागियों का माफ़ी के लिए उन्हें अपने हथियार डालने होंगे। उन्होंने कहा है कि यह पेशकश मंगलवार तक के लिए ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बागी अगर खुद सुपुर्दगी कर देते हैं तो हुकूमत उन्हें लीबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर से बाहर जाने की इजाज़त दे देगी। वहीं कज़्ज़ाफ़ी ने नाटो अफ़वाज को भी समझौते की पेशकश की है। साथ ही कज़्ज़ाफ़ी ने नाटो से लीबिया पर हो रहे दिफाई हमलों को रोकने का भी मुतालबा किया है। कज़्ज़ाफ़ी ने कहा है कि उन्हें जंगबंदी मंजूर है, लेकिन ये सभी फरीक़ैन पर नाफिज किया जाना चाहिए। ज़ेरगोले की हुकूमत की तरफ से इससे पहले भी जंगबंदी की पेशकश की जा चुकी है। वहीं लीबियाई हुकूमत बागियों को भी जो है वो उन्होंने पेशकश की है कि वो जंगबंदी कर दें, हथियार डाल दें तो हुकूमत उन्हें माफ़ कर देगी। उधर सीरिया में हज़ारों मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रैलियों का इनकाद किया है। इन रैलियों के दौरान मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी एहलकारों ने जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें 60 लोगों के हलाक होने की खबर है। वहीं मुजाहिरीन ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 1.5 महीने में अब तक तकरीबन 500 मुजाहिरीन मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया है। उधर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी काउंसिल ने मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत की ज़्यादती की जमकर मजम्मत की है। वहीं इस पूरे मामले की जांच अक़वाम मुत्तहिदा से कराए जाने का मुतालबा भी किया गया है। उधर रूस, चीन और पाकिस्तान की रहबरी में साथ आए कई मुस्लिम ममालिक ने अमेरिका के जांच के मुतालबे को दखल अंदाज़ी करार दिया है। बात करते हैं हमसाया मुल्क पाकिस्तान की। अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में दिनों दिन तल्खियां बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के एक दिफाई अफसर ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पनाहगाहों की लगातार मौजूदगी और कुछ तंजीमों के किरदार दहशतगर्दी मुखालिफ जंग में एक चैलेंज बने हुए हैं। पेंटागन में एक ब्रीफिंग में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों और हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान समेत कुछ तंजीमों का किरदार फिक्र का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि
पेंटागन ने अफगानिस्तान में तरक्की को लेकर कांग्रेस को 6 माही रिपोर्ट भेजी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तानियों से और भी ज्यादा ताउन की उम्मीद करता है। और आखिर में खास खबरों पर दोबारा एक नजर। जोशी ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी पीएससी रिपोर्ट। कांग्रेस के रवैये से नाखुश बीजेपी ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। मनमोहन राहुल की बांदा में रैली, माया हुकूमत पर की शदीद नुक्ताचीनी। यूपी में कांग्रेस का इंतखाबी अमल शुरू। और लीबियाई हुकूमत की बागियों को माफी की पेशकश, 4 दिनों में हथियार डालने का दिया अल्टीमेटम। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जैन न्यूज।